अली साहब कैसे हैं आप? अल्लाह मियां का बहुत करम जी, एहसान ज़बरदस्त। आपकी शख्सियत को देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप बड़े जल्दबाज और जज्बाती इंसान हैं। हाँ नहीं, इमोशनल तो हूँ मैं, जल्दबाज नहीं हूँ, बड़ा कंसिस्टेंट हूँ मैं। गुस्से में किए गए फैसलों पर कभी पछताना पड़ा हो या बाद में सोचा हो कि ऐसा अगर ना हुआ होता तो ही बेहतर रहता, या आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ वगैरह मतलब वगैरह? असेंबली की तकरीर की बात कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपने फ़ौरन देखा होगा कि उसके बाद मैं फ़ौरन आया था, टीवी पे आया मैं ना, और टीवी पे सबके सामने मैंने माजरत की थी। और मैंने इसीलिए की थी कि देखें, हम वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हम आज यहाँ पहुँचे हैं, अपने ओन के ऊपर पहुँचे हैं, खान साहब की वजह से पहुँचे हैं, और हम लोग किसी नज़रिए की वजह से पहुँचे। वी वॉन्ट सम चेंज। तो आई ऑलवेज, जब भी कोई इस तरह का कोई इवेंट हो जो स्पेशली ये था या इसके अलावा भी, तो बाद में बंदा उसकी तरह सोल सर्चिंग करता है और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करके बंदा फिर आगे बढ़ जाता है। आप लोकल गवर्नमेंट में चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के बाद नेशनल असम्बली पहुंचे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और अब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से खासे मुतहर्रिक भी हैं। अमूमन लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तो सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव आते जा रहे हैं। अच्छा चले, फिर मैं आपको उतराव दिखाता हूँ। 2004 में मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, फिर चीफ जस्टिस मूवमेंट आती है। चीफ जस्टिस मूवमेंट में हमने पूरे इस्लामाबाद में तहरीक चलाई और खान साहब ने फिर हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी, जहाँ चीफ जस्टिस जाता था हम जाते थे। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नज़रबंद रखा सारे जजेस को। उसके दौरान फिर हमारा टकराव होता था पुलिस का, ये मेरी उंगली यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ से मेरा सर फटा हुआ है, एतजाज़ साहब होते थे, यहाँ आसमा साहिबा होती थी, बड़ा ज़बरदस्त। बाइकआउट कर दिया 2008 के इलेक्शन का। फिर 2013 के इलेक्शन आए, कैंपेन हेड था जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब ने सीट छोड़ी, वो मुल्तान वाली सीट होल्ड की उन्होंने। फिर असद भाई आ गए, फिर असद भाई का मैं कैंपेन हेड था, और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ गए, फिर मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर ये दिस अ कंटिन्यू स्ट्रगल। सही कह रहे हैं कि अभी तो लोग ये देख रहे हैं कि मैं SAP, मैं MN नहीं। इस चीज स्ट्रगल को कोई 17 साल हो गए। इंसान सिर्फ मेहनत करता है और कामयाबी अल्लाह देता है। असल तो ये चीज है, जब हम पूरी तरह जो अपना नजरिया है तहरीक इंसाफ का वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो हमारी जीत होगी। ये तो आनी जानी चीजें होगी। आपके वालिद एक सिविल सर्वेंट थे और बचपन मुख्तलिफ शहरों में घूमते फिरते गुजरा। कैसा माहौल होता था बचपन का आपके इर्द गिर्द? सब डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। मतलब देखें, मैं पैदा इस्लामाबाद में हुआ। व्हेन आई वाज 8 months तो मैं अब्बू की ट्रांसफर कराची हो गई। जब मैं 3 साल का था तो अब्बू की ट्रांसफर कोयटा हो गई। जब मैं कोई अराउंड 7-8 साल का था वापस कराची हो गई। और उसके बाद फिर हम रहे, मेरा मेन तालीम मेरी मैट्रिक तक कराची से, और उसके बाद फिर लाहौर आ गए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर वहाँ से उठे पिंडी आ गए, फिर वहाँ से इस्लामाबाद आ गए। तो इस चीज़ का बहुत मुझे तो ख्याल है कि अब बहुत फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में। बहुत डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर जानने का मौका मिला, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट आपके एटीट्यूड्स, डिफरेंट आपकी जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होती है, उससे मुझे तो मैंने हमेशा सीखा। और बहुत अच्छा, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट हुआ किसी चीज़ का, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बचपन कैसा था? बहुत ज़्यादा शरारती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे दोनों वालिदैन बहुत सख्त। वो तो डाइड वे बैक 2013। अम्मी बहुत सख्त है। उनका ये था कि देखें, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बेटा आपने अच्छा पढ़ना है और आगे मूव करना है ज़िंदगी में, अच्छी कोई जॉब करनी है। हम लोग जिस आए हैं जहाँ से मूव करते हुए, तो हमारी लाइन ये है। तो हम ज़रा डिफरेंट सोच के आदमी थे, तो फिर वो आपको पता है जब डिफरेंट सोच का आदमी होता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ सख्तियाँ ही होती हैं। टीचर्स बहुत अच्छे मिले सारी ज़िंदगी, और उन्होंने भी बहुत फेंटी लगाई, मेरी टीचर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त। और मेरी अम्मी हमेशा एक चीज़ कहा करती थी मेरे टीचर्स को, ये खाल आपकी, हड्डियाँ मेरी हैं, जो मर्जी करें, पढ़ना पढ़ाना ज़रूर है उसको। वालिद साहब की पोस्टिंग की वजह से जब बार बार स्कूल बदलना पड़ते थे, Yes. तो उससे पढ़ाई पर क्या असर पड़ता था? और पुराने दोस्तों को छोड़कर जब नए दोस्त बनाते थे तो उसमें एक मुश्किल होती थी? सही बात है, बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर। मतलब कि मैं हेल्पर हाई स्कूल कोयटा में पढ़ता होता। जब मैं 2nd क्लास में था तो मुझे वापस कराची आना पड़ा। माहौल बहुत डिफरेंट था उधर, बिल्कुल डिफरेंट माहौल था कोयटा के अंदर, कराची के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट माहौल था। करिकुलम होता है वो बहुत अपग्रेडेड था, तो मसाइल तो बहुत आते थे। और जो बिल्कुल दोस्तों का रवैये जो उधर था जो इधर है वो बहुत डिफरेंट होता था।
तो शायद इसकी वजह से आपकी अडॉप्टेबिलिटी आ गई अंदर। वालिद साहब आपको सरकारी मुलाजम बनाना चाहते थे, लेकिन आप तो खुद सरकार बन गए। हाँ, वाले साहब जो हमारे सरकारी जो फील्ड है ना, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हमारे उनका ये होता है कि उनका एक ना एक बच्चा लाजमी सिविल सर्विस को ज्वाइन करे। तो मेरे अबू चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूं, बट ज़िंदगी में मैंने कभी भी, मेरी तरफ ये था ही नहीं। मैंने कहा मैं अपना बिजनेस करूंगा, और सियासत तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका हुआ था। वालिद साहब को कायल कैसे किया? अच्छा, मेरी और मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में बहुत कम इंटरेक्शन रही। वो आपको पता है, जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, तो मुझे तो ये याद है कि जब मैंने होश में अगर पहली दफ़ा अपना हाथ मिलाया वालिद साहब से, तो अपनी शादी पे मिलाया, तो बड़े एक वो डिस्टेंस होता था, छोटी बात होती थी। ये ज़रूर था कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि ये ज़रूर था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ। उनकी ज़रूर बहुत सारी और चीज़ें थी, बट वंस मैं अपना डिसीजन जब ले लेता था, तो वो उसके बीच में कभी नहीं आए। और वो हमेशा मुझे ये कहते होते थे सिविल सर्विस में, जब मेरे अबू थे, जहाँ मैं पढ़ा हूँ उससे अच्छी जगह मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिस एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा हूँ उससे अच्छी एनवायरनमेंट मैंने तुम्हें दी है। अब मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। That's what I can do। आप पीटीआई के उन कारकुनों में से एक हैं जिनकी मदर पार्टी ही पीटीआई है, जबकि उस वक्त पीटीआई बहुत छोटी सी एक जमात थी। तो क्या आप भी इमरान खान के फैन होने की वजह से पीटीआई में आए? अच्छा, मैं बड़ी मजेदार बताऊँ, मैंने 2004 में जब पीटीआई ज्वाइन की, तो उस वक्त हमारा पीटीआई का ऑफिस, खान साहब उस वक्त एमएनए बन गए हुए थे। तो ये जो लॉजेस हैं, पार्लियामेंट्री लॉजेस, इसके अंदर सबसे ग्राउंड फ्लोर पे उनको फ्लैट मिला हुआ था। उसी के अंदर तहरीक इंसाफ का ऑफिस था, और उसी के अंदर खान साहब रहते होते थे। तो मैं जब से तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, तो मैंने उस वक्त कभी खान साहब से मिलने की भी कोशिश नहीं की। हमें जो काम सुपुर्द किया जाता था हम वो करते थे। कभी फॉलोइंग नहीं थी, पर्सनैलिटी फॉलोइंग कभी नहीं रही। उनकी जो बातें थी, और कई दफ़ा हम डिफ़र करते होते थे, पर मुझे याद है अच्छे खासा खान साहब इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं कि आप उनसे लॉजिकल बहस करें, और वो हमेशा उस बहस को कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं। 2015 में असद उमर साहब ने एक जलसे में आपके बारे में एक पेशीन गोई की थी। वो पेशीन गोई क्या थी और क्यों की थी उन्होंने? ये तो असद भाई बता सकते हैं कि क्यों की थी। अब मेरा I8 के अंदर एक जलसा था, उस वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आगे हुए थे, तो एक जलसे में असद भाई आए, और वो काफ़ी मसाइल में भी थे, पर उन्होंने फुल फ्लैज कैंपेन चलाई। और वो जलसे में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक हमारे एक और पार्टी में दोस्त है आमिर मुगल, के कह रहे थे कि जब 2013 में मेरा इलेक्शन था, तो आमिर मुगल खड़े होकर कहता था कि कभी आपको ये कंप्लेन नहीं आएगी असद उमर से कि इन्होंने किसी का पैसा खाया, किसी का हक खाया, या ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। तो कहते हैं मैं उसे कहता होता था कि ये बात मैं खुद करूं तो अच्छी बात है, तुम क्यों करते थे? पर आज मैं अली अवान के लिए ये बात करता हूं, जो बात आमिर मुगल ने मेरे लिए की थी मैं अली अवान के लिए करता हूं। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि आप देखना कि इंशाल्लाह ताला एक दिन एक जगह पहुंचेगा। पीटीआई ने बहुत से सियासतदान पैदा किए जो इब्तदा से ही पार्टी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब पार्टी में इलेक्टेबल्स की अहमियत बढ़ने लगी, तो उनमें से बहुत से लोग मंजर आम से गायब हो गए। तो आखिर क्या वजह है कि आज भी आप पर पार्टी का एतमाद कायम है? सर देखिए, ये कंसिस्टेंसी है, और दूसरा आपने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। देखिए मैं शायद जब मैं 2013 में इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, शायद उस वक्त पार्टी का ख्याल था कि जावेद हाशमी को लड़ना चाहिए यहाँ से, और मैं वहाँ कह देता क्यों भाईजान, मैं तो शुरू से हूँ पीटीआई के अंदर, और जावेद हाशमी का अभी तो ये तो परसों तरसों जमात में आया, इसको आपने टिकट दे दी, मैं घर हो ना। देखिए मेरा तो गोल कुछ और है ना। मेरा गोल ये तो नहीं कि अली अवान ने क्या बनना है, मेरा तो गोल ये है, हमारे जो लोगों ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी उनका गोल ये था कि हमने पाकिस्तान में तब्दीली लेके आनी है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं क्योंकि मैं आऊँगा तो चेंज आएगी, ये नहीं हो सकता। ये पार्टी की मेहरबानी है, उसने आपको सेलेक्ट कर लिया। पार्टी पे आपका कोई कर्ज नहीं है, कोई पार्टी के ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है। पार्टी जहाँ समझती है आपको आपसे काम लेना, क्योंकि वो एक जगह पहुँचना चाहती है, आपने स्ट्रगल करते रहनी है, और उस नज़रिए के ऊपर उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी है। अली नवाज अवान घर से निकलने से पहले भरपूर नाश्ता करते हैं। जितना
हैवी नाश्ता करते हैं, इसको फिर वॉक के साथ फिर बैलेंस करते हैं? मैं हैवी नाश्ता बिल्कुल नहीं करता। ये मेरी रोटी आपकी तरफ ज़्यादा से चली गई है। मैं अपनी सादी रोटी खाता हूँ दिन में बस, और रात का सालन, दही और जो उसके साथ ऑमलेट हो तो बस, नथिंग एल्स। वॉक में नागा नहीं करते? वॉक में नागा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो रूटीन होती है ना सर, वो बड़ी वेरी टफ रूटीन है। टाइम ही नहीं मिलता, और फिर रात आके फिर मैंने दोबारा, क्योंकि बीच में मैं कुछ नहीं खाता, फिर रात आके मैं घर आके खाना खाता। तो वो अगर आप वॉक ना करें, जितना स्ट्रेस लेवल होता है, जिस तरह की टेंशन्स होती हैं, जिस तरह की आपका वर्क रूटीन होती है, वो तो फिर आपको ले जाएगी वो।